मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं मुबशर रोबन वोरी आज एक और नए पैगाम के साथ। आज का जो हमारा पैगाम है वो बहुत ही अहम और ख़ास है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, क्योंकि मसीहत में ये एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा मसला भी है, जिसके मुतालिक बहुत से लोग बातें तो करते हैं लेकिन उन्हें कोई हल नहीं मिलता कि अब क्या किया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जिस खित्ते में रहते हैं उसमें बहुत से जो रीति रिवाज हैं वो बुत परस्त कौमों से लिए गए हैं। तो इसी तरह से ये भी एक ऐसी ही रस्म है या ऐसा एक कानून है जो कि गैर कौम से लिया गया है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं तो हमें असल बात का पता चलता है कि दरअसल बात है क्या। क्योंकि हम लोग सुनी सुनाई और देखी हुई बातों पर अमल करते हैं, लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो बात कुछ और होती है। और इससे पहले जिन बातों पर हम अमल कर रहे होते हैं वो जब हम देखते हैं तो वो गैर कौम से ली गई होती हैं। तो आज का भी जो हमारा मौजू है वो कुछ इसी तरह का है और बहुत ही अहम है। यकीनन जब आप सब इसे सुनेंगे तो आपको बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एबार की किताब उसका 20 बाब और 10 आयत से पढ़ूँगा। इसमें हमें रिश्तों की पहचान बताई गई है कि किन रिश्तों में हमें शादी करनी चाहिए और किन रिश्तों में नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात वाज़ह कर देता हूँ कि जिनके मुतालिक खुदावंद ने हमें बताया है कि इनका जिस्म जो है कि बेपर्दा नहीं करना या जिनके साथ शादी नहीं करनी, उनके बारे में बताया गया है। और जिनका ज़िक्र यहाँ पर नहीं किया गया, यकीनन उनसे मना नहीं किया गया। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस हवाला पर गौर करेंगे, इन आयतों पर गौर करेंगे। मैं इसे जो है कि 10 आयत से पढ़ूँगा, क्योंकि इसमें हमें उन तमाम रिश्तों के मुतालिक पता चलता है जिनमें हमें ब्याह शादी नहीं करनी चाहिए। बीस बाब और उसकी 10 आयत से शुरू करूँगा। और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाया की बीवी से जना करे वो जानी और जानिया दोनों ज़रूर जान से मार दिए जाएं। और जो शख्स अपनी सौतेली माँ से सोहबत करे, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बहू से सोहबत करे तो वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं। उन्होंने ऊंधी बात की है, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है, सो वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपनी सास दोनों को रखे तो ये बड़ी खबासत है, सो वो आदमी और वो औरतें तीनों के तीनों जला दिए जाएं, ताकि तुम्हारे दरमियान खबासत ना रहे। और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जमा करे तो वो ज़रूर जान से मारा जाए, और तुम उस जानवर को भी मार डालना। और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और उससे हम सोहबत हो तो तू उस औरत और जानवर दोनों को मार डालना, वो ज़रूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द अपनी बहन को जो उसके बाप की या उसकी माँ की बेटी हो लेकर उसका बदन देखे और उसकी बहन उसका बदन देखे तो ये शर्म की बात है। वो दोनों अपनी कौम के लोगों की आंखों के सामने कत्ल किए जाएं। उसने अपनी बहन के बदन को बेपर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर मर्द उस औरत से जो
कपड़ों से हो, सोहबत कर के उसके बदन को बेपर्दा करे तो उसने उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, सो वो दोनों अपनी कौम से काट डाले जाएं। और तू अपनी खाला या फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि जो ऐसा करे उसने अपनी करीबी रिश्तेदार को बेपर्दा किया, सो उन दोनों का गुनाह उन ही के सर लगेगा। और अगर कोई अपनी चची या ताई से सोहबत करे तो उसने अपने चाचा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया, सो उनका गुनाह उनके सर लगेगा, वो अपने लावल्द मरेंगे। अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे तो ये नजासत है, उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया, वो लावल्द रहेंगे। सो तुम मेरे सब आइन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को ले जाता हूँ तुमको उगल ना दे। आमीन। जी, तो हमने ये सारे रिश्तों के मुतालिक पढ़ा है जिनमें हमें शादी नहीं करनी चाहिए या जिनसे हम जिनसी जो है कि वो रिश्ता नहीं रख सकते। ये यहाँ पर उन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर आप ख़ुद भी इसे पढ़ते हैं तो आप देखना यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप अपने ताया या चाचा की बेटी या बेटा जो है वो अपने चाचू या अपने ताए की बेटी से वो शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी ज़िक्र नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर जो हमें ज़िक्र मिलता है, अगर हम चाचा और ताया की बात करते हैं तो लिखा हुआ है, और अगर कोई अपनी चाची या ताई से सोहबत करे तो उसने अपने चाचा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया। अब यहाँ पर जो बात है वो चाची और वो ताई की बात है, ना कि उनकी औलाद की बात है। और एक और बात पर मैं आपकी गौर दिलाना चाहता हूँ कि जो बनी इसराइल है वो सारे जो हैं कि वो आपस में भाई थे। 12 कबीले जो हैं वो आपस में भाई थे, सके भाई थे, खून का रिश्ता था उनका। तो उन्होंने अपने ही जो उनकी जो नस्ल है उन्होंने आपस में ही शादियाँ की थी, और आज भी ऐसा ही है। हम सब जानते हैं कि उस वक्त भी जो बनी इसराइल थे वो अपनी बेटियां या बेटे जो है कि वो गैर कौमों में नहीं ब्याहते थे, खुदावंद ने उन्हें मना किया था। तो फिर वो अपने बेटे और बेटियां कहाँ ब्याहते थे? यकीनन कि वो आपस में ही उनकी शादियां करते थे। यानी कि एक कबीले ने दूसरे कबीले में शादी कर ली, एक भाई ने दूसरे भाई की बेटियां अपने बच्चों के लिए ले ली। तो ये जो रिश्ता है वो ताए चाचे का ही रिश्ता है। तो खुदावंद ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, और ना ही शरीयत में ये बात मना की गई है, और ना ही नए अहदनामे में या किसी और किताब में कहीं पर भी मना नहीं किया गया। तो अगर मना नहीं किया गया तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिश्ते में शादी करने से मना नहीं किया गया। अगर तो मना किया जाता तो यकीनन यहाँ पर जितने रिश्तों के मुतालिक बताया गया है उसमें एक इस रिश्ते को भी ऐड किया जाता कि हमने इस रिश्ते में भी शादी नहीं करनी। तो आइए एक और हवाला देता हूँ मैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से शादी की है। गिनती की किताब 36 बाब और उसकी 11 आयत है, क्योंकि मुखला और तर्जा और खुजला और मलका और नोहा जो सिला फ़खाद की बेटियां थीं वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गई। आमीन। तो यकीनन आप सबको समझ आ गई होगी, यहाँ पर वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है, गिनती की किताब है और 36 बाब उसकी 10 आयत है। यहाँ पर वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि वो अपने चचेरे भाइयों में ब्याही गई। और इसकी मैं आपको अब एक और आयत पढ़कर सुना देता हूँ।
نیچے کی 2 آیتیں ہیں، لاسٹ والی آخری آیتیں ہیں 2، یعنی یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیائی گئیں اور ان کی میراث ان کے آبائی خاندان کے قبیلہ میں قائم رہی۔ جو احکام اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کی معرفت مواب کے میدانوں میں جو یرو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہے بنی اسرائیل کو دیے، وہ یہی ہیں۔ یہاں پر جس بات پر میں آپ کا غور دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، جو احکام ہیں، وہ خداوند نے موسیٰ کو دی ہیں۔ اس کی نیچے والی جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح یہ بات ہے کہ خداوند نے دی ہیں۔ اگر تو اس بات پر خداوند کو اعتراض ہوتا یا یہ گناہ ہوتا یا منع کیا گیا ہوتا کہ چچیرے بھائیوں میں شادی کرنا منع ہے، تو یہاں پر یقیناً خدا موسیٰ کو کہتا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ احکام اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کو دیے ہیں، تو یقیناً کہ منع نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کلام میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا منع ہے، چچیرے بھائیوں میں شادی کرنا منع ہے، اور نہ ہی کلام ہمیں اجازت دیتا ہے اور نہ ہی خدا نے کہیں پر ہمیں منع کیا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں وہ ہندوؤں سے لی گئی ہیں۔ آپ اگر ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو ہے کہ وہ کزنوں میں شادی نہیں کرتے، وہ چچیرے بھائیوں میں شادی نہیں کرتے۔ یہ بات ہندوؤں سے، بت پرست لوگوں سے لی گئی ہے، نہ کہ یہ خداوند کے لوگوں کی بات ہے، نہ خداوند کی، نہ اس کے کلام کی۔ یہ بات کہیں پر بھی منع نہیں کی گئی۔ ہلیلویا! یقیناً آپ سب کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر ضرور ایک اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کو ملوں گا۔ بارک یہوشوا ہمشیخ۔